चलें जी, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट हम देखने जाते हैं और ये कॉन्सेप्ट सीए फाइनल के एक पास्ट पेपर्स में आईकैप ने कवर किया, लेकिन उसको बड़े ही जो सोल्यूशन बना तो उसका बड़े बुरे तरीके से जो है वो उसका सोल्यूशन बनाया गया। उसमें काफ़ी गलतियां हैं। पहले मैं कॉन्सेप्ट दूंगा और फिर उसके बाद उस सोल्यूशन कराऊंगा। देखिए, मैं हमेशा इस चीज़ का कायल रहा हूँ कि जब किसी भी अकाउंटेंसी बॉडी ने किसी दूसरी अकाउंटेंसी बॉडी का क्वेश्चन कॉपी करना है ना, तो फिर इंटायरिटी में कॉपी करे, नंबर्स वगैरह चेंज करे, लेकिन उसकी एसेंस ख़राब ना करे। ठीक है जी, उसमें अपनी जो है वो काबिलियत के जो गुर है ना वो ना दिखाए जाए। ये मेरा जो है वो जनरल एक व्यू पॉइंट है। आए ज़रा सर, ये मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहा था। आए ज़रा एक छोटा सा जो है वो केस देखते हैं। देखिए, ये ईयर 0 है, ये ईयर 1 है, ये ईयर 2 है, ये ईयर 3 है, ये ईयर 4 है। गौर सुनना सर, मेरी एक्सपेक्टेड सेल्स ईयर 1 में है 100 रुपये की, ईयर 2 में है 150 रुपये की, यहाँ है सर 180 की, और यहाँ सेल्स है मेरी 200 रुपये की। गौर से सुनना अच्छे तरीके से। सर एग्जामिनर कह रहा है कि हमारे पास जो है ना वो वर्किंग कैपिटल हमें चाहिए होगा। वर्किंग कैपिटल मेनली वर्किंग कैपिटल रॉ मटेरियल है। मेनली वर्किंग कैपिटल है क्या? रॉ मटेरियल है जो आपने पहले से लेके रखना है। और वो कह रहे जी हमें हर पॉइंट पे 25% ऑफ सेल्स के बराबर का वर्किंग कैपिटल रखना है। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये कि सर कंपनी की जैसे ईयर 1 की सेल्स कितनी है? 100 रुपये। तो ईयर 1 के एंड पे आके मैंने 100 रुपये का वर्किंग कैपिटल लेकर आना है या ईयर 1 के शुरू से रखना है मैंने? और भाई रॉ मटेरियल तो शुरू में होना चाहिए ना। तो इसका मतलब है सर मैं वर्किंग कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट करूंगा ईयर 0 पे 25% का मतलब है 25 रुपये फॉर ईयर 1। दिस वुड बी फॉर ईयर 1। डन, पक्का हो गया जी। मेरे 25 रुपये का रॉ मटेरियल इन्वेस्ट हो गया, मैंने सर उसको कन्वर्ट किया, बेचा, 100 रुपये कमाए, दोबारा 25 रुपये का स्टॉक खरीदूंगा ईयर 1 पे। हाँ सर, लेकिन मैं ये देखूंगा सर 25 की मेरी इन्वेस्टमेंट है, बार बार रोटेट हो गए स्टॉक, खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे। अच्छा, नेक्स्ट ईयर की सेल मेरी 150 हो गई है 100 से। तो इसका मतलब है मुझे 150 मल्टीप्लाई बाय 25%, ये गालिबन 37.5 रुपये का रॉ मटेरियल चाहिए। अच्छा, 25 का रॉ मटेरियल तो मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये तो पड़ा हुआ है, बेच के दोबारा खरीदा होगा हमने। 12.5 रुपये मुझे एडिशनल वर्किंग कैपिटल डालना है। तो ये एडिशनल वर्किंग कैपिटल मैं इन्वेस्ट करूंगा ईयर 1 के एंड पे इन ऑर्डर टू सपोर्ट द ऑपरेशंस ऑफ ईयर 2। ऐसा इसी तरह सर मैं एक स्टेप और आगे जाता हूं। मेरे पास वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट दूसरे साल के एंड पे फॉर थर्ड ईयर में सेल्स कितनी है? 180 का 25% होता है सर गालिबन 45। मैं अब तक 37.5 रुपीज़ वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर चुका हूं, तो 2.5 इधर और 5 उधर, 7.5 रुपये का मजीद वर्किंग कैपिटल मुझे चाहिए। 180 रुपये की सेल्स थर्ड ईयर में मैं देख रहा हूं उसको। ठीक है जी, तो मैं ईयर 2 में सर 7.5 रुपये मजीद इन्वेस्ट करूंगा इन ऑर्डर टू अचीव अ सेल्स ऑफ 180 रुपीज़ इन ईयर 3। अब ईयर 3 में 180 रुपये की सेल्स अचीव हो गई। अब सर हमें 200 पे जाना है, तो 200 के हिसाब से 25% बनता है जी 50 रुपये। अच्छा, मैं अब तक कोई 45 रुपीज़ इन्वेस्ट कर चुका हूं सर इसके अंदर। ऐसा तो मैं क्या करूंगा ईयर 3 के एंड पे मजीद 5 रुपये इन्वेस्ट कर दूं। अब मुझे ईयर 3 के एंड का जो वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट है दैट वाज फॉर ईयर 4। अब मुझे ईयर 4 के एंड में मजीद पैसा नहीं डालना वर्किंग कैपिटल में। ईयर 4 के एंड तक मेरा बिजनेस खत्म हो गया। अब बताओ मैं क्या करूंगा? ईयर 4 में मैं खड़े होके पिछले सालों में जितना मैंने स्टॉक आहिस्ता आहिस्ता पाइलअप किया था वो बेच के ईयर 4 के एंड में पैसे लेके निकल जाऊंगा। अब बताएं ईयर 4 के एंड में है क्या? 25, 12.5, 7.5 और 5। अब तक मैं कितना वर्किंग कैपिटल जमा कर चुका हूं इन सालों में? 25, 12.5, 7.5 और 5। ठीक है जी, ये हो जाता है मेरे पास गालिबन 50 रुपये। 50 रुपये बनता है। हाँ सर, आखिरी साल हम अपने 50 रुपये लेकर रफू चक्कर हो जाएंगे। ऐसा तो अब बताएं जी, पहले साल की सेल्स के लिए वर्किंग कैपिटल कब चाहिए? ईयर 0 पे। दूसरी साल के सेल्स के लिए वर्किंग कैपिटल कब चाहिए? सर ईयर 1 पे। तीसरे साल के सेल्स के लिए वर्किंग कैपिटल कब चाहिए? ईयर 2 के एंड पे। चौथे साल के सेल्स के लिए वर्किंग कैपिटल कब चाहिए? ईयर 3 के एंड पे। और सर ईयर 4 के एंड पे आप अपना वर्किंग कैपिटल लें और चल मेरा पुत्र थले उतर घर जाए। ऐसा पक्का जी? ये बात समझ आती है? अब देखें आपके आईकैप के एग्जामिनर ने क्या लिखा है। लिखा है कि जी सेल्स के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए। उसने पहले साल का वर्किंग कैपिटल पहले साल लिया है, ये गलत है।
तो पहले साल की सेल्स क्या फूंके मार के की हमने? क्या था हमारे पास? वर्किंग कैपिटल नहीं, तो सेल्स कैसे हुई? तो सर इसका मतलब ये कि हमने एक साल यानी थोड़े से टाइम पहले से वर्किंग कैपिटल लेके अपने पास रख रहे हैं। एंड आइडियली सर हमारे पास ईयर 0 पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट सेट की जाती है, मेंटेन की जाती है, ताकि ईयर 1 के ऑपरेशंस को प्रॉपर्ली कंप्लीट किया जाए। और ईयर 1 के एंड पे हम जो है वो ईयर 2 को देखते हुए जो है वर्किंग कैपिटल एडजस्ट करते हैं, और ईयर 2 के एंड पे ईयर 3 को देखते हुए वर्किंग कैपिटल एडजस्ट करते हैं, और आखिरी साल हम अपना वर्किंग कैपिटल लेके घर चले जाते हैं। ऐसा है। आए जरा इसको अप्लाई करते हैं एक सवाल पे। चले आए देखें जनाब, सीए फाइनल के क्वेश्चन के हम अभी बंद करें प्रोजेक्ट को या हम चलाएं और 3 साल 4 साल चलाने के बाद इसको बंद करें। आए ये करें जी, कामयाब मार्ट अ लार्ज डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक है जी, वॉज इनॉग्रेटेड 2 years ago। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 साल हो चुके हैं बने हुए, 2 साल हो चुके हैं, बनाना नहीं है, शुरू नहीं करना, 2 साल हो चुके हैं। हमें अभी डिसाइड करना है कि इसको बंद करें अभी या चलाते रहें, ठीक है जी। विद हाई फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है जी। However, in a recently concluded meeting, sponsors have shown concerns over the actual performance। सोचा था जी हमारा प्रोजेक्ट तो छक्के मारेगा, छप्पड़ फाड़ देगा, अब 2 साल बाद पता चल रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है सर। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। द स्पॉन्सर्स हैड अप्रेज्ड दिस इन्वेस्टमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, ठीक है, ये टेन्योर आ गया, एंड अ डिस्काउंट रेट ऑफ 17%, ठीक है। स्टोर सेटअप, ठीक है जी, 5 million रुपए की कॉस्ट थी, विद नो रियलाइजेबल वैल्यू। अब इसका मतलब ये है कि इसको जब भी बेचोगे इसकी कोई एनआरवी, कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होगी। इनिशियल आउटले और रेजिडुअल वैल्यू की बात हो रही है। डन। फिर एनुअल सेल्स वर एस्टिमेटेड एट 22 million, ठीक है जी, इन द फर्स्ट ईयर, हाउएवर एंड एक्सपेक्टेड टू ग्रो 18%, हाउएवर ओनली 70% ऑफ द एस्टिमेटेड सेल्स वाज अचीव्ड इन द फर्स्ट ईयर, ठीक है जी। तो सर सोचा था 22 million, हुए कितने सर? उसका 70%। तो एक काम करते हैं जनाब, हम चलाना शुरू करते हैं सवाल को। 5 ऐसा, अब बताएं जी 5 साल है प्यारे बच्चों, हमारी सेल्स सोचा था 22 million होगी, नहीं हुई, कितनी हुई? 22 million का 70%। ऐसा मैं इसको डेसिमल्स में रख दूं ताकि आसान हो, 2 डेसिमल तक हम खोल ही देते नंबर्स, ठीक है। अच्छा जी, फिर वो कह रहे हैं भैया हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 18% से सेल्स ग्रो करेगी, जबकि ईयर 2 से 10% से ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई, तो 10% ही आता रहेगा सर। दिस मल्टीप्लाई बाय 1.1, दिस मल्टीप्लाई बाय 1.1, दिस मल्टीप्लाई बाय 1.1 एंड दिस मल्टीप्लाई बाय 1.1। डन, सेल्स आ गई जी। फिर वो कह रहा है प्यारे भाई हमने सोचा था हमारा मार्जिन यानी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके 18% होगा, ऐसा मार्जिन हमारा 18% होगा, जबकि एक्चुअल मार्जिन सिर्फ 12% निकला। यार देखो 12% का मतलब पता है क्या है? 88% वेरिएबल कॉस्ट है, 88% वेरिएबल कॉस्ट है, 88% देख लें, आंखें खोल के देख लें, 88% वेरिएबल कॉस्ट है। नजर आ रहा है मेरे बच्चों? तो मैं क्या करूं सर, मैं जाऊं यहां लिखूं जी वेरिएबल कॉस्ट कितना जी 88%, 88 मल्टीप्लाई बाय 0.88, तो मेरे पास सर मार्जिन बच जाएगा कितने का जी? सर मार्जिन निकालने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही आपके दिल खुश करने के लिए निकाल रहा हूँ जी। ये जी मार्जिन है जी 12%, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 18% का होगा, ठीक है जी। मार्जिन इज़ 12%, ठीक है जी, एंड वेरिएबल कॉस्ट इज़ 88%। डन। अब बताओ जी मार्जिन आ चुका है, मार्जिन के बाद वो कह रहे जी वर्किंग कैपिटल प्राइमरीली कंप्राइज्ड ऑफ इन्वेंटरी विच फॉर्म्स 25% ऑफ सेल्स। सर ये हमारे पास बचेगी, ये हमारे पास जो है वो वर्किंग कैपिटल होगा। अब देखो सेल्स से पहले इन्वेंटरी लेके रखे हैं, सेल्स के बाद, लॉजिकली सोचो इन्वेंटरी सेल्स से पहले होगी ना मेरे बच्चों, तो जिस साल की सेल्स है 25% हम उसके लिए इन्वेंटरी मेंटेन करेंगे पहले से। फिर डेप्रिसिएशन 25% है डिमिनिशिंग बैलेंस पे, तो यहाँ डेप्रिसिएशन ले लेते हैं सर हम, ठीक है जी। अच्छा इन्वेंट्री लिखी हुई है सर, यहाँ दोबारा देख लेना सर। सर मेरे पास 25% इन्वेंट्री, 25% ऑफ एनुअल सेल्स है इन्वेंट्री। इसका मतलब है सर कंपनी ने इन्वेंट्री मेंटेन करनी है सेल्स करने से पहले, तो सेल्स करने के बाद इन्वेंट्री का फुप्पो के लिए मेंटेन करेंगे हम, ऐसा। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, मैं ले रहा हूं डेप्रिसिएशन, कितनी मेरे बच्चों डेप्रिसिएशन? सर 25% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस, ऐसा। किसका 25%? 5 million का 25%। फिर इसका 75%, फिर सर इसका 75%,
फिर सर इसका 75%, और आखिर में पूरे 5 मिलियन का रिमेनिंग पार्ट, क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू 0 है, तो 5 मिलियन के डेप्रिसिएशन में मुझे ये मिल चुका, मुझे ये मिल चुका, मुझे ये मिल चुका, मुझे ये मिल चुका, डन। ये मेरे पास आ गई लास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन, पक्का। अब इस डेप्रिसिएशन के बाद मेरे प्यारे बच्चों और कुछ बचता है। जी सर, एडमिन ओवरहेड्स भी हैं सर 1.2 रुपीज़ के पहले साल, और वो कह रहे हैं 15% से ग्रो करेंगे, तो मैं ले लेता हूं जी एडमिन ओवरहेड्स सर 1.2 यस सर, एंड दिस इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 15%, तो सर ये मैंने 15% से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा दिया, ऐसा मैं लिख भी दिया जी, 15% इसमें ग्रोथ है, ऐसा। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इन सबको नेट करूं तो क्या मेरे पास प्रॉफिट आएगा? यस सर प्रॉफिट आएगा सर, ये आएगा 0.6 एंड सो ऑन। अब एक बात गौर से सुननी है, इस सवाल में एग्जामिनर ने अज्यूम किया है, मेरे हिसाब से ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि किया है और आप सॉल्यूशन बाद में मैच करोगे तो कंफ्यूज होगे। यहां हम अजम्पशन लिख रहे हैं कि कंपनी के पास नो अदर बिजनेस, तो जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड होगा, वो सेट ऑफ नहीं होगा। तो मुझे बताएं पहले साल का लॉस कितना है जी? 0.6, फिर जी 0.28, फिर जी 0.05, फिर प्रॉफिट तो आया, लेकिन ऐसे प्रॉफिट का फायदा क्या? पिछले सालों के लॉसेस सेट ऑफ नहीं होंगे। तो इसका मतलब है सर मेरे पास इस पूरे सेटअप में कभी भी टैक्स पे नहीं होगा, 0 मिनिमम टैक्स का कोई हिसाब किताब नहीं है, तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया। अब सर डेप्रिसिएशन ऐड बैक करें जी सर 1.25, 0.94 एंड सो ऑन। अब जी इनिशियल आउटले, जी सर इनिशियल आउटले जी 5 मिलियन का। फिर सर मैं प्रोजेक्ट में 2 साल गुजार चुका हूं, ये दिमाग में रखना। अब बताओ जी वर्किंग कैपिटल के लिए एक छोटी सी वर्किंग करते हैं। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ईयर 0 पे खड़े हैं, ईयर 0 पे खड़े हैं प्यारे बच्चों। बताओ ईयर 1 की सेल्स कितनी है? ईयर 1 की सेल्स कितनी है? 15.4। इसके लिए कितना वर्किंग कैपिटल पहले से मेंटेन किया होगा हमने? 25%। देखो किसी के जहन में सवाल आ सकता है कि ओरिजिनली तो 22 मिलियन एक्सपेक्टेड था ना, तो वो रख के निकाल सकते, कोई टेंशन नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं। अब बताएं जी, जब तुमने पहले साल की सेल्स कर दी, पहले साल की सेल्स पता चल गई ना, अब दूसरे साल की सेल्स कितनी है? 16.94। इसका 25% में स्टॉक के तौर पे मेंटेन करूं, ये जी मैंने कर दिया। फिर जी बढ़ा दिया सर मैंने, कितना इंक्रीज आया वर्किंग कैपिटल में? इंक्रीज कितना है प्यारे भाई? सर 4.24 हो गया 3.85, इंक्रीज आया, इंक्रीज 0.39 का। फिर अब बताओ जी मेरे पास सर ये सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर के एंड पे मैं थर्ड ईयर के लिए सर 25% इन्वेंट्री मेंटेन करूंगा। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों कितना और बढ़ा दिया मैंने वर्किंग कैपिटल? 0.42। थर्ड ईयर के एंड पे फोर्थ ईयर के लिए मैं वर्किंग कैपिटल मेंटेन करूंगा सर, मल्टीप्लाई बाय 0.25। अब बताएं सर कितना बढ़ गई? सर 0.47। फोर्थ ईयर के एंड पे फिफ्थ ईयर के लिए मैं वर्किंग कैपिटल मेंटेन करूंगा, फिफ्थ ईयर के लिए 0.25। सर मेरे बताएं कितना वर्किंग कैपिटल बढ़ा? सर 0.5। आखिरी साल मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिए ही नहीं है, 0 कर देना, 0, अगले तो सेल ही नहीं है ना। अब बताओ जो वर्किंग कैपिटल जमा किया था वो सारा वापस मिल गया। कितना जमा किया था? सर 3.85, सर 0.39, ये नेगेटिव साइन हटा रहा हूं, बाकी काम बिल्कुल सही किया तुम लोगों ने। हाँ जी, कितना पैसा हमने झोंका था सर? 3.85, फिर प्लस 0.39 प्लस 0.42 प्लस 0.47 प्लस 0.51, 5.64 जो तुमने पिछले 4 सालों में इन्वेस्ट किया था वो एकदम से आपको वापस मिल जाएगा फिफ्थ ईयर के एंड पे जाके। डन। अब मेरा एक सवाल है, सुनो। इस सवाल में लिखा है जनाब, जब भी आप वर्किंग कैपिटल रियलाइज करेंगे आपको 80% वैल्यू मिलेगी। कितनी? 80% वैल्यू मिलेगी। अच्छा, ऊपर मैं इसको टैक्स की वर्किंग में डाल सकता था, लेकिन टैक्स का पहले ही बुरा हाल है, कोई प्रॉफिट ही नहीं है, तो इस एक्सपेंस को भी हम ऊपर जाके कद्दू को क्लेम नहीं कर सकते थे। डन। वैसे याद रखिएगा 100% वर्किंग कैपिटल है, मिल 80% है, 20% का लॉस ऊपर आना चाहिए टैक्स की वर्किंग, फिर डालने का फायदा ही नहीं है। क्यों? ऑलरेडी हम इतने लॉसेज में सर। अब मैं वर्किंग कैपिटल डाल रहा हूं 3.85, किस साल में? ईयर 0 में। इन ऑर्डर टू अचीव दिस सेल्स, फिर
सर फिर उसके बाद एडिशनल वर्किंग कैपिटल, सर ये डालूंगा ईयर 1 में ताकि ईयर 2 की सेल्स हो सके। सर फिर एडिशनल वर्किंग कैपिटल ईयर 2 के एंड पे डालूंगा ताकि ईयर 3 की सेल्स हो सके। ईयर 3 के एंड पे डालूंगा ताकि ईयर 4 की सेल्स हो सके। ईयर 4 के एंड पे डालूंगा ताकि ईयर 5 की सेल्स हो सके। और आखिर में पैसा वापस ले लूंगा, जो मिलना था उसका 80%, जो मिलना था उसका 80%, जो मिलना था उसका 80%। प्यारे बच्चों, मैं अगर आपसे पूछूं, ए मेरा प्यारा बच्चा, ए मेरा प्यारा मुन्ना, बताओ 2 साल गुजर चुके हैं, 2 साल गुजर चुके हैं, ये हैं मेरे रेलेवेंट कैश फ्लोज, ये हैं मेरे रेलेवेंट कैश फ्लोज जो आगे के आपसे पूछा जा रहा है। ए मोमिन मुजाहिद, अगर इस कंपनी को चलाया जाए तो अगले 3 सालों के कैश फ्लोज क्या होंगे? आपने कहा जी अगले 3 सालों के कैश फ्लोज ये और ये होंगे, ऐसा, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सर है तो सही, अगले साल 0.18, उसके अगले साल 0.12 और उसके अगले साल 5.12। हाँ, लेकिन ये याद रखिएगा, ये 3.85 आपने डाला कब था पैसा? ये 0 पे, ताकि ईयर 1 को चला सको। फिर 0.39 कब डाला? कब डाला सर 0.39? 0.39 कब डाला सर? ईयर 1 के एंड पे, ताकि ईयर 2 का बिजनेस चला सकें। सर फिर 0.42 कब डालोगे? ईयर 2 के एंड पे, ताकि ईयर 3 को चला सकूं मैं, ताकि ईयर 3 को चला सकूं। इसका मतलब है सर मैं अगर ईयर 2 के एंड पे बंद करने जाऊंगा चीजों को तो मैं 0.42 का तो खर्चा ही नहीं करूंगा। ये 0.42 का खर्चा किया मैंने इसीलिए, इन ऑर्डर टू स्टार्ट बिजनेस या कंटिन्यू बिजनेस इन ईयर 3। तो ये है मेरे कैश फ्लोज, सर बोर्ड पे देखिएगा, और मैं इनको मान रहा हूं, ये गौर से देखिएगा, ये मेरे कैश फ्लोज। सर मुझे बताएं मैं ईयर्स कैसे मानूं? ईयर कौन कौन सा है? सर दिस इज ईयर 0 नाउ एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, ईयर 1 2 3। ठीक है जी, मुझे बताओ व्हाई वुड आई इन्वेस्ट 0.42 रुपीज इफ आई एम नॉट विलिंग, इफ आई एम नॉट रेडी टू डू द बिजनेस? मैं 0.42 डालूंगा ही जब मुझे 3 में बिजनेस चलाना है। अब बताएं मेरे बच्चों, ये मेरे कैश फ्लोज हैं, मैं निकाल रहा हूं सर इनकी एनपीवी एट 17%। याद रखिएगा मेरे बच्चों, ये है मेरे कैश फ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू निकालूं सर इसकी? निकालें सर, किस तरह? सर 0.42 डिवाइडेड बाय 1.17 रेज टू द पावर ईयर 0। फिर सर 0.18 डिवाइडेड बाय 1.17 रेज टू द पावर ईयर 1। फिर सर 2 सर डिवाइडेड बाय 1.17 रेज टू द पावर, सर सॉरी 0.12 डिवाइडेड बाय 1.17 रेज टू द पावर सर 2। फिर सर 5.12 डिवाइडेड बाय 1.17 रेज टू द पावर 3। अब बनाए सर, यह है मेरे पास एनपीवी ऑफ रिमेनिंग अगर चलाऊं तो रिमेनिंग पीरियड में, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज इफ टू रन, अगर चलाएं, अगर बंद कर देते हैं, अगर बंद कर देते हैं, इफ शट डाउन इमीडिएटली, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारा पीपी तो हमें नहीं मिलता, खत्म, वो तो कह रहे कि जिसके एनआरवी कुछ भी नहीं है। हाँ, एक चीज आपको वापस मिल जाएगी, वो क्या है? आपका वर्किंग कैपिटल। पता है, दूसरे साल के एंड तक नहीं, मैंने ये इन्वेस्ट किया था पहले साल, मैंने अगले साल सिर्फ टोटल 4.24 का पहले साल के एंड तक मैंने सर वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट किया था। सेकंड ईयर में मैं मजीद वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट करूंगा ही नहीं, मैं तो यही पैसे लेके निकल जाऊंगा। लेकिन इसका भी मुझे 80% मिलेगा, इसका भी 80% मिलेगा। 4.24 का 80% डन। अब बताएं सर, मैंने 3.85 इन्वेस्ट किया, फिर 0.39 इन्वेस्ट किया ईयर 2 के बिजनेस के लिए। अब मैं ईयर 2 के एंड पे खड़ा हूं, जब मैंने ईयर 3 का बिजनेस चलाना ही नहीं है, तो मेरे बच्चों मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल में सिर्फ 4.24 होगी ना, यही लेके मैं निकल जाऊंगा। लेकिन वो कह रहे यही लेके नहीं, इस पर इसका भी 80% मिलेगा, तो 3.39। सर इवन देन इट इज मच बेटर प्रोपोजिशन देन टू रन द बिजनेस। तो हम क्या करेंगे जनाब, हम अपना बिजनेस बंद करना प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसमें कंपैरेटिवली पैसे ज्यादा नजर आ रहे हैं, चलाऊं तो कम नजर आ रहे हैं। अब चीज याद रखना मेरे बच्चों, ईयर 1 की वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट, ईयर 0 की वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट 1 का बिजनेस चलाने के लिए जरूरी है। 1 के एंड का ये वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट 2 का बिजनेस चलाने के लिए जरूरी है। 2 के एंड पे वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट ही वो बंदा करेगा जिसने ईयर 3 में बिजनेस चलाना है। तो हमने सर यहां ले लिया कैश आउटफ्लो और बाकी जगहों पे ले लिया इनफ्लो, और यहां पर नीचे
वर्किंग कैपिटल अगर बंद करें सर, वर्किंग कैपिटल में मिलेगा 80%, तो वर्किंग कैपिटल में तो हमने ईयर 1 में पैसा डाला है, ईयर 0 पे डाला और ईयर 1 में डाला, ईयर 2 के एंड पे तो मैं खड़ा हूं ना। जब मैंने बिजनेस ही बंद करने में पागल का पुत्र थोड़ी वर्किंग कैपिटल खरीदूं, ऐसा ये बात यहां तक समझ आती है मेरे बच्चों? देख लेना, इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, खास तौर पर वर्किंग कैपिटल की ट्रीटमेंट। और याद रखना वर्किंग कैपिटल 1 साल पहले यानी साल के स्टार्ट पे लेते हो ताकि साल के दौरान चला सको, ऐसा है सर। थैंक यू वेरी मच, हमने इसको कवर कर लिया, इसको एक दफ़ा फिर देख लीजिएगा। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं सर अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम या अहलुल BFD NMFA, अस्सलाम वालेकुम।